सभी किसान भाइयों का नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हमारा उद्देश्य है कि हमने अभी तक जो पढ़ाई की है या जो हमारे कृषि के क्षेत्र में जो अनुभव रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों तक साझा करें। मेरा नाम है आलोक सिंह। मैंने प्लांट पैथोलॉजी से एमएससी किया हूं और वर्तमान समय में अध्यापक पद पे कार्यरत हूं बेसिक शिक्षा विभाग में। हमारा आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से कृषि से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को, क्या उनके चुनौतियां हैं, क्या उनके निदान हैं, ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके, जिससे हमारी अपनी ये पहल है जो आप लोगों के माध्यम से साकार हो सकती है। तो हमारा पूरा पूरी लगन और मेहनत से इन सब चीजों में योगदान रहेगा, जिससे आपका भी सहयोग जरूरी है। हमारे देश में अनाज की वैसे तो समस्याएं नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से आबादी का विकास हो रहा है और जिस तरह से हमारी कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, तो चुनौतियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर सरकार को भी चिंताएं हैं और हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को आने वाली हर चुनौती से हर संभव जो है सामना करना पड़ेगा उनसे। तो ये एक दौर था जब लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी और हमारा पाकिस्तान से जब युद्ध छिड़ा, सन 1965 के आसपास की बात है, तो तब हम उतना अनाज की पैदावार में अग्रणी नहीं थे। तो ये अमेरिका का एक दबाव बना कि अगर भारत अपना युद्ध खत्म नहीं करता है तो हम उसको जो है गेहूं अनाज देना बंद कर देंगे। उस समय के दौर में हम अनाज के क्षेत्र में बाहर के देशों पे निर्भर रहते थे। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हम एक रात बिना खाए रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूरे देश से इस बात का आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन बिना खाए ही सोना है, जिसमें हमारा देश और हमारे देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक इस पहल में सहभागी हुआ और हमारे देश को जो है विजय दिलाने में आसानी रही। तो ये सब चुनौतियां रही हैं, जो बात की बातें हैं। हमारे देश की सरकारों ने बहुत मेहनत की है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत सी क्रांतियां आई हैं। कई सारे हाइब्रिड बीज आ गए हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वर्तमान समय में सरकार जेनेटिकली जो मॉडिफाइड सीड्स हैं, जैसे बीटी कॉटन है और ब्रिंजल का है, तो इस तरह के और बीज को जो है मंजूरी दे सकती है। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर हम लोगों को बहुत जागरूक रहना है। तो इस के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोगों तक आने वाली हर एक चुनौतियों से, आने वाली क्या है, क्या योजनाएं आ रही हैं सरकार की, क्या फसलों की चुनौतियां हैं, कौन से बीज बोना है, इन सब चीजों को लेकर आपको आपके बीच में हाजिर रहूंगा। और उम्मीद है आप लोग भी हमारे इस पहल में जो है सहायता करेंगे और हमारा हौसला भी आप ही लोग हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बता ही दिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आने वाले समय में हम आप लोगों तक बेहतर से बेहतर जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन से जुड़े जो समस्याएं हैं, उनको लाता रहूंगा और आप लोगों के माध्यम से हम आपको साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।